बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल और पहाड़ों से घिरे छोटे से राज्य में लोग सादगी और शांति से रहते थे। ये राज्य चांदगढ़ कहलाता था। कहते हैं कि इस राज्य की रातें चांदनी से और भी सुंदर हो उठती थीं, जैसे स्वयं चांद इस धरती को आशीर्वाद देता हो। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उस चमकदार चांदनी के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है। राज्य में एक गरीब लकड़हारे की बेटी रहती थी। उसका नाम था अनाया। वो सरल, दयालु और साहसी थी। उसका मन हमेशा ये सोचता रहता कि चांदनी इतनी उजली क्यों होती है और क्यों लोग कहते हैं कि इसमें कोई जादुई शक्ति छिपी है। एक दिन अनाया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि अचानक उसने देखा एक छोटी सी हिरनी कांटों में फंसी हुई है। अनाया ने बिना सोचे समझे उसे मुक्त कर दिया। जैसे ही हिरनी आज़ाद हुई, उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। अगले ही पल वो हिरनी एक परी में बदल गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, अनाया, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है। मैं चांदनी वन की रक्षक परी हूँ। आज से तुम उस रहस्य का हिस्सा बनोगी जिसे बहुत कम इंसान जानते हैं। अनाया चौंक गई। परी ने आगे बताया, हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी फैलाता है तो उसकी किरणें एक छिपे हुए झरने पर गिरती हैं। वही झरना चांदगढ़ की धरती को जीवन और उर्वरता देता है। लेकिन सावधान, इस रहस्य पर काली शक्तियों की भी नज़र है। अगर ये झरना किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो पूरा राज्य सूखकर मरुभूमि बन जाएगा। अनाया ये सुनकर हैरान रह गई, पर उसने परी से वादा किया कि वो इस रहस्य की रक्षा करेगी। इधर राज्य के महल में एक लालची मंत्री रहता था, जिसका नाम था विराज। उसे हमेशा राजा की गद्दी पर बैठने की चाह थी। जब उसे चांदनी झरने के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस झरने को अपने वश में कर लूं तो पूरी दुनिया मेरी गुलाम बन जाएगी। राजा भी मेरे सामने झुक जाएगा। विराज ने अपने सैनिकों और जादूगरों की मदद से उस झरने तक पहुंचने की योजना बनाई। उधर अनाया ने पूर्णिमा की रात आते ही उस परी के साथ मिलकर झरने की ओर जाने की ठानी। रास्ता कठिन था, घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और अंधेरी गुफाएं। मगर अनाया के दिल में साहस भरा हुआ था। चलते चलते वे एक गुफा तक पहुंचे, जहां एक विशाल काय अजगर सो रहा था। परी ने फुसफुसाकर कहा, ये झरने का पहला रक्षक है। इसे हराना असंभव है, पर दया से ये वश में आ सकता है। अनाया ने डरते हुए अपने छोटे से थैले से दूध की एक हांडी निकाली, जो उसकी माँ ने उसे जंगल जाते समय दी थी। उसने वो दूध अजगर के पास रख दिया। अजगर जागा, दूध पिया और शांत होकर किनारे हट गया। इस तरह वे आगे बढ़े। झरने के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक विराज और उसके सैनिक वहां आ पहुंचे। विराज हंसकर बोला, तो यही है वो जादुई झरना। अब ये शक्ति मेरी होगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। परी ने उसे चेतावनी दी, विराज, अगर तुम लालच से इसका इस्तेमाल करोगे तो ये शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। लेकिन विराज नहीं माना। उसने अपने जादूगर को आदेश दिया कि वो झरने का पानी एक सोने के कलश में भर ले। जैसे ही जादूगर ने कलश को झरने में डाला, चांदनी की किरणें अचानक काली पड़ गईं। धरती कांपने लगी और पानी आग की तरह उबलने लगा। अनाया ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए अपने गले का छोटा सा तावीज़ झरने में डाल दिया। वो तावीज़ उसकी माँ ने दिया था, जिसमें उसकी सच्ची प्रार्थना और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति थी। जैसे ही तावीज़ पानी में गिरा, झरना फिर से उजले प्रकाश से चमक उठा। विराज और उसके सैनिक चिल्लाते चिल्लाते वहीं पत्थर के बन गए। उनका लालच ही उनका अंत बन गया। परी ने अनाया से कहा, तुम्हारे साहस और पवित्र हृदय ने पूरे राज्य को बचा लिया। अब से ये झरना हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे त्याग की शक्ति जुड़ गई है। कुछ ही समय बाद ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने अनाया को राज्य की चांदनी संरक्षक घोषित किया। लोग उसे केवल एक साधारण लकड़हारे की बेटी नहीं,
बल्कि राज्य की नायिका मानने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, नदियाँ साफ बहने लगीं और हर पूर्णिमा की रात झरने से निकलने वाली चांदनी पूरे राज्य को रोशनी और सुख से भर देती। अनाया ने कभी अपने साहस का घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहती, सच्ची शक्ति हमारे दिल की भलाई में होती है, ना कि किसी जादू या सोने में। इस तरह ये परिकथा हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि साहस और निस्वार्थता ही दुनिया को रोशनी देती है। Like and subscribe for more videos.